रंग बिरंगा वन और रंग ज्योति का रहस्य। रिया और अर्णव दो बहुत अच्छे दोस्त थे जो एक छोटे से गांव में रहते थे। उनके गांव के पास एक जादुई जंगल था जिसका नाम था रंग बिरंगा वन। जैसे नाम से ही पता चलता है, यह वन हमेशा रंगों से भरा रहता था। नीले आसमान से लेकर हरी भरी पत्तियां, लाल फूल और पीली तितलियां, सब कुछ इतना चमकीला और खुशहाल था कि रिया और अर्णव का मन हमेशा वहीं जाने को करता था। वे रोज स्कूल से लौटते ही जंगल में खेलने जाते थे। कभी वे पेड़ों पर चढ़ते, कभी छोटी नदियों में पत्थर उछालते और कभी रंगीन पक्षियों की आवाज सुनते। यह जंगल उनकी सबसे पसंदीदा जगह थी, जहां वे अपनी सारी चिंताएं भूल जाते थे और प्रकृति की सुंदरता का आनंद लेते थे। एक दिन जब वे जंगल में घुसे तो उन्हें कुछ अजीब लगा। पत्तियां थोड़ी मुरझाई हुई लग रही थी, फूल उतने चमकीले नहीं थे और तितलियों के पंख भी थोड़े फीके पड़ गए थे। पेड़ों पर पहले जैसी चमक नहीं थी और हवा में भी उदासी का एहसास था। अर्णव, क्या तुम्हें नहीं लगता कि जंगल का रंग उड़ गया है? रिया ने पूछा। उसकी आवाज में थोड़ी चिंता थी। अर्णव ने चारों ओर देखा। उसने महसूस किया कि उसका पसंदीदा हरा रंग भी फीका पड़ गया है। हाँ रिया, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने जंगल के सारे रंग चुरा लिए हों। यह पहले जैसा सुंदर नहीं लग रहा। वे एक दूसरे को देखने लगे। उनके मनपसंद जंगल का यह हाल देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ। वे नहीं समझ पा रहे थे कि ऐसा क्यों हो रहा था और उनके प्यारे वन को क्या हो गया था। परेशान होकर रिया और अर्णव और गहरे जंगल की ओर बढ़ने लगे। उन्हें लगा शायद अंदर जाकर उन्हें कुछ पता चलेगा। वे हर पेड़, हर फूल को ध्यान से देखते हुए आगे बढ़ रहे थे, उम्मीद कर रहे थे कि उन्हें कोई सुराग मिले। चलते चलते वे एक बहुत बड़े पुराने बरगद के पेड़ के पास पहुंचे। यह पेड़ इतना विशाल था कि उसकी जड़ें दूर दूर तक फैली हुई थी और वह किसी बूढ़े ज्ञानी व्यक्ति जैसा दिखता था। गांव के लोग इसे बरगद दादा कहते थे क्योंकि यह बहुत बुद्धिमान माना जाता था और अक्सर बच्चे इसके नीचे बैठकर कहानियां सुनते थे। आज बरगद दादा भी उदास लग रहे थे। उनकी हरी पत्तियां भी थोड़ी पीली पड़ गई थी और उनकी डालियां झुकी हुई थी। बरगद दादा, रिया ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ आवाज लगाई। जंगल को क्या हो गया है? इसके रंग कहाँ चले गए? बरगद दादा की एक बड़ी सी जड़ हिली और एक धीमी गहरी आवाज निकली। प्यारे बच्चों, तुम सही समझ रहे हो। हमारे रंग बिरंगे वन की जान, रंगदीप की रंग ज्योति बिखर गई है। रंगदीप जंगल के सभी रंगों का स्रोत है। सदियों से वह जंगल को चमकीला रखता आया है, लेकिन अब उसकी जादुई ज्योति कई टुकड़ों में टूटकर जंगल में बिखर गई है। अगर उन टुकड़ों को वापस नहीं जोड़ा गया तो हमारा वन हमेशा के लिए रंगहीन हो जाएगा और अपनी सारी सुंदरता खो देगा। रिया और अर्णव की आंखें बड़ी हो गईं। बिखर गई है तो हम क्या करें? बरगद दादा, क्या हम मदद कर सकते हैं? अर्णव ने चिंता से पूछा। बरगद दादा ने अपनी एक पत्ती हिलाई। केवल सच्चे दिल वाले और हिम्मत वाले बच्चे ही उन टुकड़ों को ढूंढ सकते हैं। रंग ज्योति के टुकड़े रंग बिरंगे वन के अलग अलग हिस्सों में छिपे हैं। तुम्हें उन्हें ढूंढना होगा और वापस रंगदीप में लाना होगा। यह एक मुश्किल सफर होगा, पर तुम्हारा साहस ही तुम्हारी राह दिखाएगा। लेकिन हम कहाँ से शुरू करें? रिया ने पूछा। उसके मन में थोड़ी घबराहट थी पर हिम्मत भी। बरगद दादा ने कहा, पहला टुकड़ा तुम्हें वहां मिलेगा जहां सबसे पहले हंसी सुनाई देती है। रिया और अर्णव एक दूसरे को देखने लगे। हंसी? जंगल में कौन हंसता है? यह एक अजीबोगरीब सुराग था। वे बरगद दादा को धन्यवाद कहकर आगे बढ़ गए। वे एक संकरे रास्ते पर चलने लगे जो पेड़ों के बीच से होकर गुजरता था। हवा थोड़ी उदास सी लग रही थी और पेड़ों की डालियों पर से कुछ पत्तियां चुपचाप गिर रही थी। उन्हें यह सब देखकर थोड़ा डर भी लग रहा था, लेकिन अपने प्यारे जंगल को बचाने की चाहत ने उन्हें हिम्मत दी। वे ध्यान से सुन रहे थे कि कहां से हंसी की आवाज आती है। वे हर आवाज पर गौर कर रहे थे, पत्तों की सरसराहट से लेकर दूर पक्षियों की धीमी आवाज तक। चलते चलते उन्हें एक हल्की सी खिलखिलाहट सुनाई दी। यह आवाज फूलों की एक बड़ी सी क्यारी से आ रही थी, जो थोड़ी दूर पर ही थी। वहां बहुत सारे फूल थे, लेकिन वे भी थोड़े फीके दिख रहे थे, जैसे उनके रंगों ने चमक खो दी हो।
रिया और अर्णव उन फूलों के पास गए। नमस्ते प्यारे फूलों, रिया ने प्यार से कहा। एक गुलाबी फूल ने अपनी पंखुड़ियां हिलाई और धीमी आवाज में कहा, नमस्ते बच्चों, हम खुश हैं कि तुम आए। हम हंस तो रहे हैं, पर हमारे दिल में उदासी है क्योंकि हमारे रंग कम हो रहे हैं और हम अपनी सुंदरता खो रहे हैं। अर्णव ने पूछा। बरगद दादा ने कहा कि पहला रंग ज्योति का टुकड़ा यही मिलेगा जहां सबसे पहले हंसी सुनाई देती है। क्या वह तुम्हारे पास है? एक बैंगनी फूल ने जवाब दिया। हाँ, हमारे पास एक छोटा सा चमकीला टुकड़ा है, लेकिन हम उसे तभी देंगे जब तुम हमें इतनी जोर से हंसाओ कि हम अपने सारे दुख भूल जाएं और हमारी हंसी जंगल में गूंज उठे। हमें सच्ची खुशी चाहिए, रिया और अर्णव ने सोचा। ठीक है, रिया ने कहा। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और अजीबोगरीब चेहरे बनाने लगे। अर्णव ने अपनी नाक पर एक पत्ती चिपका ली और रिया ने एक नकली मूंछ लगा ली। उन्होंने उछलकूद करनी शुरू की और अजीबोगरीब आवाजें निकाली। पहले तो फूल सिर्फ मुस्कुराए, फिर धीरे धीरे खिलखिलाने लगे। उनकी हंसी इतनी तेज हो गई कि पूरा जंगल गूंज उठा। उनकी हंसी से एक छोटा सा चमकीला इंद्रधनुषी टुकड़ा हवा में उछला और रिया की हथेली में आ गया। फूल अपने असली चमकीले रंगों में वापस आ गए। वाह, यह तो जादू है, अर्णव ने खुशी से कहा, उस चमकीले टुकड़े को देखते हुए। हाँ, यह रंग ज्योति का पहला टुकड़ा है, रिया ने कहा। फूलों ने उन्हें अगले सुराग की तरफ इशारा किया। अगला टुकड़ा तुम्हें वहां मिलेगा जहां पत्थरों की आवाज सुनाई देती है और वे अपने रंग खो चुके हैं। रिया और अर्णव फूलों को धन्यवाद देकर आगे बढ़े। वे जल्द ही एक छोटी नदी के पास पहुंचे, जहां पर बहुत सारे गोलमटोल पत्थर पानी के ऊपर तैर रहे थे। ये पत्थर आमतौर पर बहुत चमकीले होते थे, लेकिन अब वे भी फीके पड़ गए थे और उन पर काई जम गई थी। जब रिया ने एक पत्थर पर पैर रखा, तो पत्थर ने एक उदास सी आवाज निकाली, जैसे कोई आहत हुआ हो। अरे, क्या हुआ? रिया ने पूछा। एक बड़ा सा नीला पत्थर बोला, हम उदास हैं, क्योंकि हमारे रंग खो गए हैं। हम तो सिर्फ उछलना चाहते हैं, खेलना चाहते हैं, पर अब हम बहुत भारी और फीके लगते हैं। हमें अपने पुराने चमकीले इंद्रधनुषी क्रम में सजाओ। लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी। तभी हमें खुशी मिलेगी। यह थोड़ा मुश्किल था क्योंकि पत्थर तैर रहे थे और उनके रंग भी फीके थे, जिससे उन्हें पहचानना मुश्किल था। रिया और अर्णव ने मिलकर काम किया। रिया ने लाल पत्थर को धकेला, अर्णव ने नारंगी को खींचा। उन्होंने बहुत ध्यान से पत्थरों को सही इंद्रधनुषी क्रम में जमाया। जैसे ही आखिरी पत्थर अपनी जगह पर आया, सारे पत्थर खुशी से चमक उठे और जोर जोर से उछलने लगे। एक और रंग ज्योति का टुकड़ा एक हरे पत्थर से उछला और अर्णव की मुट्ठी में आ गया। नदी के पत्थर अब फिर से रंगीन हो गए थे और खुशी से झूम रहे थे। 2 टुकड़े मिल गए, अर्णव खुशी से बोला। पत्थरों ने उन्हें अगले सुराग की तरफ इशारा किया। अगला टुकड़ा तुम्हें उस गुफा में मिलेगा जहां हवा फुसफुसाती है और अपने राज बताती है। रिया और अर्णव थोड़ी दूर चलकर एक अंधेरी गुफा के मुहाने पर पहुंचे। गुफा के अंदर से हवा की फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी, जैसे कोई धीमी आवाज में बातें कर रहा हो। गुफा थोड़ी डरावनी लग रही थी, पर उन्होंने हिम्मत की और एक दूसरे का हाथ पकड़कर वे धीरे धीरे अंदर गए। अंदर बहुत अंधेरा था और हवा की आवाजें और तेज हो गईं। हम रंग ज्योति का एक टुकड़ा रखते हैं, एक फुसफुसाती आवाज आई, जो चारों ओर से आ रही थी। लेकिन तुम उसे तभी ले सकते हो जब तुम सही रंग की फुसफुसाहट को पहचान सको। हर रंग की अपनी एक खास फुसफुसाहट होती है, गुलाबी मीठी, नीली शांत, लाल तेज। तुम्हें ध्यान से सुनना होगा, अर्णव ने कान लगाकर सुना। सब आवाजें एक जैसी लग रही थी। यह बहुत मुश्किल है, उसने कहा। रिया ने कहा, नहीं अर्णव, ध्यान से सुनो। हमें शांत होकर सुनना होगा। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और ध्यान से सुना। रिया ने एक मीठी फुसफुसाहट को पहचाना, यह गुलाबी है। अर्णव ने एक शांत आवाज को पहचाना, यह नीला है। उन्होंने मिलकर सभी रंगों की फुसफुसाहट को पहचाना। जैसे ही उन्होंने अंतिम सही रंग, पीला, की फुसफुसाहट को पहचाना, गुफा के कोने से एक चमकीला पीला रंग ज्योति का टुकड़ा निकला और रिया के पास आ गया। गुफा अब थोड़ी कम अंधेरी लग रही थी और हवा भी खुश होकर फुसफुसा रही थी।
हवा ने उन्हें अगले सुराग की तरफ इशारा किया।